सो फाइनली ब्लैक क्लोवर चैप्टर 384, 385, 386 स्पॉइलर इज हियर। तो इन तीनों चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि जो एडम लिक है उसने फाइनली कुछ तो किया है। इसके अलावा नोएल यूज़ कर रही है एंटी मैजिक का, और क्या आस्था और जो यूनो है उन्होंने फाइनली लूसियस को डिफीट कर दिया है। तो अभी तक हमें ऑफिशियल चैप्टर तो देखने के लिए नहीं मिले हैं, ये आज शाम को रिलीज हो जाएंगे। तो कल चैनल पे एक फुल डिटेल में वीडियो आ जाएगी इन तीनों चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए, और आज हम इन स्पॉइलर के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो, और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। तो चैप्टर 384 की शुरुआत वहीं से होगी जहां पे लास्ट चैप्टर एंड हुआ था। फाइनली मिमोसा ने आस्था को हील कर दिया है और वो बैटल में वापस आ चुका है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि नोएल भी आस्था को ढूंढते हुए इसके पास आ चुकी है। और जो यूनो और जो लूसियस की फाइट थी उसके दौरान ही जो यूनो है उसने जो अपनी डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड है वो आस्था को पास कर दी थी। और अब जो नोएल है उसका मैजिक खत्म हो चुका है, तो जो चार्मी है वो उसे फूट देती है और उसका जो मैजिक है वो दोबारा से रिकवर हो जाता है। पर इसी बीच जो आस्था है वो अपना एंटी मैजिक शेयर करता है नोएल के साथ, और नोएल अपनी न्यू फॉर्म लो करती है जिसका की नाम है ब्लैक ड्रैगन फॉर्म। तो ये वाली फॉर्म काफी ज्यादा क्रेजी है, और अब नोएल पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और इसी बीच जो लूसियस की आर्क एंजल है वो अटैक करती हैं आस्था और नोएल के ऊपर। पर जो नोएल है वो आस्था को बोलती है कि मैं इन्हें संभालती हूँ, तुम जाके लूसियस से फाइट करो। और तभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है हीनो किंगडम के ऊपर, और हमें पता लगता है कि हीनो किंगडम पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और वहां पे है लूसियस का पैलिडन हीथ, और हमें पता लगता है कि लूसियस ने ये जो हीथ पैलिडन है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल लेके रखा है। और वो जो रियो है उससे पूछता है कि तुम आस्था के पीछे क्यों पड़े हो, वो तुम्हें इतना पसंद क्यों है। पर तभी जो रियो है वो बोलता है कि आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, उसका फ्यूचर नहीं देखा जा सकता है। तो उसके ऊपर मेरी आय आ गई थी। और इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है रियो का, और जैसा कि तुम्हें पता है कि रियो ने अपनी स्पेशल आई के लिए अपना सारा मैजिक सेक्रीफाइस कर दिया था, और इस रीजन की वजह से उसने अपनी जितनी भी होप्स थी, अपने जितने भी ड्रीम थे, उन्हें पूरे तरीके से खो दिया था। पर रियो ने जो प्रॉमिस किया था युसुगा को, उसकी वजह से वो यामी की खोज में हर जगह पे तलाश कर रहा था, और तभी उसे मिला आस्था। तो वो अपनी आई से आस्था को बचपन से ही देख रहा था, और आस्था ने उसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड किया, क्योंकि आस्था के पास मैजिक की एक बूंद भी नहीं थी, पर उसने कभी भी हार नहीं मानी, और वो इतने ज़्यादा ऊपर लेवल तक पहुंचा। और इसी बीच उसकी मुलाकात भी हो गई यामी के साथ, और ये जो सारी मुलाकात हुई है वो बस उसकी साइट की वजह से हुई है, वैसे नहीं हुई है। बस उसने देख लिया है आस्था को ये सारी चीज़ें करते हुए, और उसने यामी को भी डिस्कवर कर लिया था कि वो क्लोवर किंगडम में है और वो आस्था का सेंसे है। तो इन सारी चीजों की वजह से हमें पता लगता है कि आस्था का जो इन्फ्लुएंस है वो कितना ज्यादा क्रेजी है। आस्था जब जिस बंदे से कभी मिला भी नहीं था, आस्था ने उसकी लाइफ भी चेंज कर दी, उसे भी इंस्पायर किया। और तभी हमें दोबारा से लूसियस दिखाया जाता है जिसने की हीथ की बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले रखा है, और उसने रियो को गले से पकड़ रखा है, और वो उसे बोलता है कि इस वर्ल्ड में शोगन की कोई भी जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। पर तभी जो युसोगा है वो आके इसे बचा लेता है, और इसके बाद हमारा दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है। और तभी हमें यूनो और लूसियस दिखाए जाते हैं जो कि फाइट कर रहे हैं, और जो लूसियस है वो पॉइंट आउट करता है कि यूनो का एंटी मैजिक बस खत्म ही होने वाला है। पर तभी जो यूनो है वो यूज करता है आस्था के मूव ब्लैक मीटियोर का, और इस अटैक से लूसियस के ऊपर बस छोटा सा कट लगता है। और इसी बीच जो यूनो है वो अपनी स्वॉर्ड भी फेंक देता है आस्था की तरफ, और जो मैंने तुम्हें पहले बताया था ये वाला सीन अब आता है। अब आस्था के पास उसकी डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड आ चुकी है। और तभी हमें दोबारा से लूसियस दिखाया जाता है जिसके की पास है आस्था और लीबे की मोम लिचिता, जिसे कि उसने पैलेडन में बदल लिया है। और वो उनको पूछता है कि क्या तुम दोनों इसे काट पाओगे। और फाइनली आस्था और जो लीबे है वो अपना रिजोल्व है उसे इकट्ठा करते हैं और लिचिता को काट देते हैं। ये कंफर्म नहीं है, पर जितने स्पॉइलर में लिखा है शायद उन्होंने लिचिता को RIP कर दिया है। और इसके बाद चैप्टर के एंड में हमें आस्था दिखाया जाता है जो कि चिल्लाता हुआ लूसियस को बोलता है कि ये फाइनल फाइट है, और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। तो इसके बाद शुरुआत होती है चैप्टर 385 की, जिसका की टाइटल है द फूलिश गैम्बलर। तो इस वाले चैप्टर में काफी बड़ा गैम्बल होने वाला है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में ही हमें आस्था, यूनो और लूसियस की काफी क्रेजी फाइट देखने के लिए मिलेगी। इसके पेजेस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, पर बस यहाँ पे लिखा है कि काफी क्रेजी फाइट है। और इसके बाद हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है जो यामी
नेक्स्ट और इचिगा वसी जो मोर्गन की फाइट है उसके ऊपर। और जो मोर्गन है वो इनके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है, पर तभी जो एडमरिक है वो फाइनली इनके पास जाता है। और ये वाला सीन काफी ज्यादा क्रेजी होने वाला है क्योंकि एडमरिक पहली बार कुछ कर रहा है और ये सीधे जाता है यामी के पास। और जो नेक्स्ट है वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है और वो डरा भी हुआ है कि आगे क्या होगा। और तभी ये जो एडमरिक है वो बोलता है कि जिसके पास डार्क मैजिक है मैं उसकी मदद करूंगा। मतलब वो यामी को बोल रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये एडमरिक क्या कर रहा है भाई, इसने शुरुआत से कुछ भी नहीं किया है और अब ये बोल रहा है कि वो अब हमारी मदद करेगा। और नेक्स्ट ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो शॉक्ड भी है। पर तभी ये जो एडमरिक है वो एक्सप्लेन करता है कि जब अंडरवर्ल्ड का गेट ओपन हो रहा था तो जो यामी है उसकी बॉडी लगभग डेविल में बदल गई थी और उसकी बॉडी अब परफेक्ट है डेविल होस्ट बनने के लिए। और पहले भी मैंने बात की है इस चीज़ को लेके कि यामी का जो हार्ट है वो डेविल हार्ट में बदल गया है, तो शायद युकी तबाता कुछ करेंगे, तो वो अब कर रहे हैं। तो ये जो एडमरिक है वो यामी को बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा, मैं तुम्हारा होस्ट बनूंगा या फिर तुम मेरे होस्ट बनोगे और फाइनली हम इसे डिफीट करेंगे। तो ये सारी बातें सुनकर यामी भी हैरान हो जाता है कि ये जो एडमरिक है वो हमारी मदद क्यों कर रहा है। तभी हमें पता लगता है कि ये जो एडमरिक है वो यहाँ पर बस गेम का मजा लेने के लिए है, उसे बस मजा आना चाहिए, कोई भी साइट जीते। तो वो बोलता है कि अगर लूसियस जीतता है तो मजा नहीं आएगा और मैं तुम्हें काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ और तुम जो ह्यूमन हो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। और ये सारी बातें बोलते हुए एडमरिक के चेहरे पे एक काफी क्रेजी स्माइल होती है। और इसके बाद ये वही सारी चीजें बोलता है कि जब लूसीफेरो वाली फाइट हुई वो सारी चीजें लूसियस प्लान कर रहा था तो मैं उसके साइड था, पर तुम लोगों का जो रिजॉल्व है वो काफी ज्यादा बढ़िया है और तुम लोग मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे। तो मुझे लगता है कि आगे जाकर ये जो एडमरिक है वो इन सभी को बिट्रे भी कर सकता है। पर तभी ये जो यामी है वो एडमरिक की इस डील को मान लेता है। तभी इस चैप्टर का नाम है द गैम्बलर। तो फाइनली हमें यामी की डेविल फॉर्म देखने के लिए मिलती है, वो भी एडमरिक के साथ। और तभी हमें रिवील होता है कि ये जो एडमरिक है उसके पास है लाइट मैजिक। तो इससे बहुत टाइम पहले मैंने एक थ्योरी बनाई थी और मुझे लगा था कि इस एडमरिक के पास फायर मैजिक होगा, पर एडमरिक के पास लाइट मैजिक है, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो अब यामी के पास लाइट और डार्क मैजिक है और इसी रीजन की वजह से जो एडमरिक है उसने यामी को चूज भी किया है। वो बोलता है कि हम दोनों की जब पावर मिल जाएगी तो हम दोनों अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। और तभी हमें मोर्गन के साथ फाइट दिखाई जाती है जिसमें कि यामी बहुत ही आसानी से उसे डिफीट कर देता है और जो मोर्गन है उसको अपने फाइनल वर्ड्स बोलने का भी चांस नहीं मिलता है। और इस चैप्टर के एंड में मोर्गन डिफीट हो चुका है। तो पर्सनली मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो एडमरिक वाला प्लॉट ट्विस्ट है वो हमें इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। मुझे लगा था ये तो लूसियस को धोखा देगा, पर इस तरीके से देगा ये नहीं सोचा था। और इसी बीच जो लूसियस है वो अपनी टेलीपैथी का यूज करके एडमरिक को पूछता भी है कि ये तुम क्या कर रहे हो, और इसके जवाब में बस एडमरिक ये बोलता है कि अगर तुम जीतते हो तो ये बस बोरिंग होगा। तो इसके बाद शुरुआत होती है चैप्टर 386 की, जिसका की नाम है वोल्टेज। तो इस एपिसोड में काफी क्रेजी चीजें होने वाली है। तो चैप्टर की शुरुआत ही होती है जो मेरिलियोना है उसने एसियर को डिफीट कर दिया है। हो सकता है हमें फाइट भी देखने के लिए मिले, पर इन स्पॉइलर में इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ऑफिशियल चैप्टर आएगा तो हमें पता लग जाएगा। पर जो मोमी मेरिलियोना है उसने मोमी एसियर को डिफीट कर दिया है। और तभी हमें लूसी दिखाया जाता है जो कि इन सारी चीजों के बाद काफी ज्यादा एनोय हो चुका है और वो अपने सभी स्पेल्स को मिलाकर एक काफी बड़ा स्पेल बनाता है और सीधे सिविलियंस की तरफ फेंकता है। तो ये स्पेल जो है इन सभी को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता था। और तभी हमें आस्था और यूनो भी दिखाए जाते हैं जो कि लूसियस से फाइट कर रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि हम इस स्पेल को कैसे रोकें, पर तभी जो फ्रॉड फ्यूगिलियन है वो फाइनली कुछ करता है और वो आस्था और यूनो को बोलता है कि तुम लूसियस के ऊपर नजर रखो, हम इसे रोकते हैं। और तभी हमें फाइनली फ्यूगिलियन का स्पिरिट डाइव मोड देखने के लिए मिलता है। फाइनली युकी तबाता ने इसको एक मोड दे ही दिया है। तो फाइनली हमें फ्यूगिलियन, लियो और जो मेरिलियोना है वो तीनों दिखाए जाते हैं जो कि लूसियस के इस ह्यूज स्पेल को रोकते हैं। और फाइनली फ्यूगिलियन के पास एक न्यू फॉर्म है और ये बढ़िया भी लग रहा है, इसके पास थोड़े ड्रैगन जैसे फीचर्स हैं। और मीनवाइल आस्था और जो यूनो है वो लूसियस से फाइट कर रहे हैं और इसी बीच ये लूसियस को कार्ड भी देते हैं। तो इस बीच हमें काफी सारी फाइट देखने के लिए मिल सकती है ऑफिशियल चैप्टर जब आ जाएगा। पर इसके बाद हमें एडिटर नोट देखने के लिए मिलता है जहां पे कि लिखा है अ सिंगल फ्लैश एक्सप्लोड, व्हाट विल बी आउटकम ऑफ दिस फाइनल बैटल कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट गीगा इशू। तो क्या आस्था और यूनो ने फाइनली लूसियस को डिफीट कर दिया है?
मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो यूनो है उसकी न्यू फॉर्म है, न्यू फॉर्म तो है, पर अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो उसकी जो चेस्ट है और जो उसकी आर्म है उसके ऊपर स्ट्रेच मार्क हैं। और इससे पहले तुमने ऐसे स्ट्रेच मार्क कहाँ पे देखे हैं? वो है लूसियस के पेलिडन और खुद लूसियस के ऊपर। और हो सकता है इस पूरी फाइट के दौरान जो लूसियस है उसने यूनो को कभी टच कर लिया हो और उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लिया है, या फिर अपनी जो सोल है उसके अंदर डाल दी है, या फिर उसे पेलिडन में बदल दिया है। अभी तक तो नहीं बदला है, पर हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें पता लगे कि जो लूसियस है उसने यूनो को पेलिडन में बदल दिया है, या फिर अपनी जो सोल है वो उसके अंदर ट्रांसफर कर दी है। और अगर ऐसा होता है तो ये काफी बड़ा प्लॉट ट्विस्ट हो सकता है और यूनो जो है वो सभी को डिस्ट्रॉय करेगा। तुम्हें पता है यूनो प्रोडिजी है, उसके पास माना की कोई कमी नहीं है। अगर लूसियस उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल लेता है तो ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स खत्म होने वाला है। यूनो की पावर, स्टार मैजिक, विंड मैजिक, स्पिरिट, और लूसियस के पास हर मैजिक, तो ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स खत्म। आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में हमें ऐसा प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए मिल सकता है। इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें थी, पर जब ऑफिशियल चैप्टर आ जाएगा तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि और भी काफ़ी सारे पेजेस होंगे और भी काफ़ी सारी इन्फो होगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये 3 न्यू चैप्टर कैसे लगे। अभी तो कैसे लगेंगे, अभी तो स्पॉइलर आए हैं, पर ये आपको स्पॉइलर कैसे लगे। तब तक के लिए आपको मिलता हूं मैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ, और ब्लैक क्लोवर के और कंटेंट के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।